नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के भी बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा था। यहाँ पर देखिए कह रहा पहला प्रश्न में यहाँ पे जिस प्रकार से 52 का जो संबंध है 25 से है, तो उसी प्रकार से 64 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जो यहाँ पे 52 है और यहाँ पे 25, तो इसका संबंध कैसे हुआ, तब इसके बाद हम लोग 64 का संबंध निकाल पाएँगे आसान तरीका से। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि कैसे 52 और 25 का संबंध हुआ। तो देखिए इसमें जो लॉजिक लगा है, सेम लॉजिक लगा के हम लोग 64 का निकाल पाएँगे। तो देखिए अगर इसको हम लोग जान जाएँगे तो इसको आसानी तरीका से एकदम ईज़िली तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और आप लोग देखिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और अगर हमारे आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो आप यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 52 है। अब यहाँ पे 52 से 25 लिखा गया है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ तो अंतर दिख रहा होगा। अब वो अंतर क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 52, क्या है 52, ठीक है 52, और यहाँ पे 25 है, क्या है 25। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला संख्या है इधर, तो यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है। और जो यहाँ पे सेकंड वाला संख्या है तो यहाँ पे फर्स्ट में है। यानी कि इसमें क्या कर रहा है, जो फर्स्ट वाला संख्या है वो लास्ट में कर रहा है, और जो सेकंड वाला संख्या है वो फर्स्ट में कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सेम इसी प्रकार से हम लोग पहले 64 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 64, क्या है 64। तो यहाँ पे इस प्रश्न में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे फर्स्ट वाला है तो इसको लास्ट में लिखा है, तो हम लोग फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखेंगे, तो 6 को लास्ट में लिख लेंगे। सेम इसी प्रकार से सेकंड वाले को फर्स्ट में लिखा है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड में 4 है तो इसको फर्स्ट में लिखेंगे यानी 46। अगर हम लोग ऑप्शन में नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है कि यहाँ पे जो 52 है, 52 को पलट के 25 लिख दिया यानी उल्टा लिखा है। सेम इसी प्रकार से आप लोग 64 को देखिएगा तो इसका उल्टा क्या होगा, 46 होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे 46 होगा, और हम लोग इजीली तरीका से पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है यहाँ पर कि जो 12 का संबंध है 27 से है, तो 22 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये प्रश्न नंबर एनालॉजी से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 12 है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे 12 है, तो इन दोनों संख्या को अगर हम लोग 12 को क्या करेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे। जैसे ऐसे लिख के 12 को आपस में यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, तो 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 3, 3 होगा। अब यहाँ पे 3 का जो क्यू होता है, 3 का क्यू या फिर बोले हम घनमूल, घन बोले या फिर घनमूल, ठीक है। तो 3 का जो क्यू होता है, क्यू स्क्वायर नहीं क्यू, 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू 27, कितना 27, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 22 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 22, सेम इसी प्रकार से जैसे पहले में किए थे, तो सेम इसी प्रकार से हम लोग दोनों संख्या को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और 4 का जो क्यू होता है, 4 का क्यू, तो 4 का क्यू कितना होता है, जो कि 64। तो आप लोग के कहीं पे 64 दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया है 64, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला सेम डिजिट यानी सेम संख्या है। यहाँ पे देखते हम लोग दूसरे संख्या जो दूसरे क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो उसमें भी यहाँ पे फर्स्ट में 12 था, लेकिन इसमें भी तीसरा प्रश्न में भी 12 है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 12 का जो संबंध है 169 से है, किससे, 169 से। तो 5 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा 169 को, तो ये 169 जो है ये किसका आप लोग स्क्वायर बोले या फिर हम वर्ग बोले, तो ये 169 जो है किसका वर्ग है, तो ये 13 का वर्ग है। 13 गुने अगर हम लोग 13 करते हैं तो 169 आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 13 का वर्ग अगर हम लोग बोले तो 169 है, ठीक है, कितना 169।
तो यहाँ पर 13 का यहाँ पे 169 लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है 12 है, क्या है 12। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 12 है, तो 12 में अगर हम लोग +1 करें तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का वर्ग कितना होता है जो कि 100 कितना होता है 69, कितना 169, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 169 लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 5 को देखते हैं, तो 5 में अगर हम लोग +1 करें तो कितना हो जाएगा 6, और 6 का वर्ग कितना होता है 6 का वर्ग जो कि 36 या फिर स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जो कि अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या करा है। यहाँ पर देखिए करा चौथा प्रश्न में यहाँ पे 8 को 66 लिखा गया है, तो 4 को क्या लिखा जाएगा क्वेश्चन स्थान पे बताइए। तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी इजी है और आप लोग इसको बनाने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, आप लोग को स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या है 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, 64 होता है। अब यहाँ पे 64 से हम लोग को 66 बनाना है, जैसे यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 66 है, तो हम लोग को 64 से 66 बनाना है, तो इसमें प्लस हम लोग खुद से 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 66। लेकिन फिर से हम लोग इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 4, क्या है 4। अब यहाँ पे हम लोग 4 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में अब हम लोग क्या करेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग 2 प्लस किए थे खुद से, तो इसमें भी हम लोग 2 प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18, 18 होगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में कहीं पे देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दिया 18, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न में आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये नंबर एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें संख्या ज़्यादा है। अगर देखिए आप लोग के सामने ऐसा-ऐसा प्रश्न आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ढेर संख्या है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं, अरे सॉरी, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न में सिंपल तरीका से आप लोग को ध्यान में रखना है कि या फिर जोड़ के आंसर लाया होगा या फिर गुना करके। तो देखिए इस प्रश्न में 8वां प्रश्न में आप लोग, अरे सॉरी 5वां प्रश्न में देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 842 का संबंध है 16 से है, तो 654 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, जोड़ के अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 842, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा 842 है, सबसे पहले हम लोग 842 को लिख लेते हैं। अब हम लोग तीनों संख्या को आपस में प्लस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 4 8 4 कितना होता है 12, कितना 12, और 12 में अगर हम लोग 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 14, कितना 14, 14 में अगर हम लोग खुद से प्लस 2 करें तो हो जाएगा कितना 16, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 654 को देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे 654, 654। अब यहाँ पे तीनों संख्या को हम लोग जैसे इसमें प्लस किए थे, तो इसमें भी हम लोग प्लस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 6 5 11, 11 और 4 कितना होता है 14, अरे सॉरी 11 और 4 15, 15 में अगर हम लोग क्या करेंगे 15 में प्लस यहाँ पे खुद से यहाँ पे जैसे 2 किए थे, तो इसमें भी 2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 और 2 17, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पांचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए कर रहा है छठा प्रश्न में यहाँ पे 2 का जो संबंध है 10 से है, तो 3 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग 2 टाइप से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 2, अगर हम लोग 2 गुने यहाँ पे 5 करते हैं, तो 2 पच्चे कितना होता है जो कि 10। सेम इसी प्रकार से 3 गुने अगर हम लोग 5 करें तो कितना होता है 15, ठीक है 15 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 15 नहीं है, लेकिन क्या ये भी तरीका सही है? जब ऑप्शन नहीं रहता यहाँ पे तो ये तरीका सही था, लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के जरिए इसका आंसर लाएंगे, लेकिन ये भी तरीका सही है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं, इसको दूसरा तरीका से हम लोग सोल्व करते हैं, और वो देखिए दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि 2 का अगर हम लोग क्यूब करें
2 का क्यू, तो 2 का क्यू कितना होता है? 8, 8 होगा। और 8 में अगर हम लोग प्लस खुद से 2 करें, तो कितना हो जाएगा? 10। सेम इसी प्रकार से हम लोग 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है और 3 का क्यू कितना होता है? 3 का क्यू जो कि 27, 27 और 27 में हम लोग यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना होगा? 27 और 2 कितना होता है? 29। लेकिन ऑप्शन नंबर में यहाँ पे 29 नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या किया है, यहाँ पर देखिए जिस जिस क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जैसे 2 का अगर हम लोग क्यों निकाले तो यहाँ पे 2 प्लस किया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 3 का क्यों निकाले हैं तो यहाँ पे 2 क्यों प्लस करेंगे, यहाँ पर 3 हम लोग प्लस करेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम लोग 3 प्लस करें तो देखिएगा यहाँ पे प्लस हम लोग 3 करेंगे, प्लस 3। अब आप लोग देखिए 27 और 3 कितना होता है? जो कि 30, 30 होगा। अब अगर ऑप्शन नंबर में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर में आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में 30, तो जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग छठा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने सातवां प्रश्न और इस प्रश्न में देखिएगा तो सेम यहाँ पे पहला संख्या सेम है, जैसे यहाँ पे 2 था तो छठा प्रश्न में भी फर्स्ट बार में 2 ही था। तो यहाँ पे कह रहा है 2 का जो संबंध है 3 से है, तो यहाँ पे 4 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो हमेशा मैं लास्ट प्रश्न 7वां प्रश्न में हमेशा आप लोग को होमवर्क देता हूँ, लेकिन ये भी प्रश्न होमवर्क है। लेकिन इसको अगर हम लोग सोल्व कर दें तो देखिएगा यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 से यहाँ पे 3 लिखा गया है तो 4 से यहाँ पे 5 होगा। आप लोग यही सोच रहे हो 5 होगा, लेकिन वैसा नहीं है। इस प्रश्न का आप लोग सोल्व करके कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आज तक कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।